बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो एंड हाई फ्रॉक जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जो कि 1.5 मीटर कपड़ा है। फ़्रॉक के लिए 1.5 मीटर कपड़े को इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। एक साइड से इसकी चौड़ाई हम 13 इंच लेंगे। इस तरह से 9 इंच इसकी लंबाई होगी। मार्क करके मैं इसको कटिंग करूँगी। लो एंड हाई फ्रॉक के लिए ये फ़्रॉक का मैंने बैक साइड हिस्सा कट किया है। अब इसके नीचे के लिए मैंने जो कपड़ा लेना है उसको इस तरह से मैं कट करूँगी। जो बाकी का कपड़ा बचा है उसको मैं फ़ोल्ड करके दोबारा से इस तरह से कोने पे लाकर फ़ोल्ड करूँगी। करने के बाद 16 इंच पर इसको मार्क करके इस तरह से गुलाई में निशान लगाऊँगी। निशान लगाने के बाद इसको मैं अब कट करूँगी इस तरह से। के बाद कपड़े की शेप कुछ इस तरह से होगी। ये 2 पीसेस में तैयार हुआ है। अब मैं एक पीस को इस तरह से रख कर उसके ऊपर दूसरा पीस रखूँगी और इसको मैं दरमियान में से कट करूँगी। डिज़ाइनिंग के लिए इसको कट किया है मैंने। अब मैं इसको दोनों साइड पर रख कर इस तरह से स्टिच करूँगी। ये हमारे पास कुछ सर्कल टाइप शेप आ जाएगी कपड़े की स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से। अब इस कपड़े को मैं दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने ऊपर वाला हिस्सा कट किया था उसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर इसकी चौड़ाई का नाप लेते हुए इसको मैं कट कर दूँगी और ये कुछ इस तरह से होगा। कुछ इस तरह से ये फ़्रॉक का बैक साइड हिस्सा होगा। अब फ़्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से को तैयार करने के लिए जो कि आगे से लो होगा उसकी चौड़ाई सेम उसी तरह 13 इंच पर होगी, क्योंकि हमारे फ्रंट साइड हिस्से की इतनी है। इसकी लंबाई जो है वो 17 इंच होगी। अब इस तरह से कपड़े को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद कुछ इस तरह से शेप में होगा। इसके ऊपर मैं अब बैक साइड हिस्सा रखकर इस तरह से दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और इसके शोल्डर की कटिंग करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैं इसको 5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और फिर गुलाई में लाकर इसको कट कर दूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं दोनों हिस्सों को इस तरह से गोल कट करूँगी गले के लिए। बैक साइड हिस्सा तैयार करने के लिए फैब्रिक का ये छोटा सा पीस लगाकर इसको दरमियान में से कट करूँगी और इसको मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। फ्रॉक का बैक साइड हिस्सा तैयार करने के लिए गले पर इस तरह से ये जो फैब्रिक का पीस कट किया था इसको मैं सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब मैं ये शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी। दोनों हिस्सों को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं गले की पाइपिंग करूंगी। 2 इंच पट्टी लेकर फ्रंट और बैक साइड हिस्से को इस तरह से पाइपिंग की सूरत में तैयार करूंगी। की पाइपिंग के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है कपड़ा। फ्रॉक का जो बैक साइड हिस्सा तैयार किया था उसको मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। इस तरह से इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बैक साइड हिस्सा स्टिच करने के बाद अब मैं बाजुओं को इस तरह से फ़ोल्ड करूंगी। इसके ऊपर 2-2 इंच की पट्टी लगाकर इसको रेडी करूंगी। उसके बाद मैंने ये फैब्रिक के छोटे छोटे कट पीस लिए हैं जिनकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई भी 5 इंच है। दोनों पीसेस को मैं इस तरह से स्टिच करूंगी इनके ऊपर लेस लगा के, जो कि पॉकेट की शक्ल में आ चुकी हैं। ये फ्रॉक की फाइनल सिलाई इस तरह से लगाऊंगी। बाद फ्रंट और बैक साइड हिस्से को नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करूंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर लेस रखकर इसके ऊपर इस तरह से स्टिच करूंगी। करने के बाद इस तरह से मैं डिज़ाइनिंग के लिए इनके ऊपर ये बटन लगा दूंगी। शलवार की कटिंग के लिए ये मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है जिसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके कट करूँगी। कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से मैं दोबारा फ़ोल्ड करूँगी।
करने के बाद किनारे पर लाकर इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके 17 इंच पर मैं इस तरह से इसकी गुलाई लाकर इसको कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह से गुलाई में निशान लगाते हुए इसको मैं कैंची की मदद से कट कर दूँगी। करने के बाद शलवार की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास आई है। अब मैं इसकी बेल्ट बनाने के लिए कपड़े में से बेल्ट को कट करूँगी। बेल्ट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो मेरे पास तकरीबन 6 इंच इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई इसकी 13 इंच के करीब है। मैं फ़ोल्ड करके इसको कट कर दूँगी। बेल्ट में अब इलास्टिक डालने के लिए इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से। और के आसन की कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से मैं बेल्ट के साथ ऊपर रखूँगी। बेल्ट और इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच होगी। इस तरह से आसन की कटिंग के लिए 9 इंच पर रखकर, अब क्योंकि नीचे 3 इंच का फ़र्क आ रहा है तो इसको इस तरह से 3 इंच पर मार्क करके मैं इसको कट कर दूँगी। ये मैं आसन की कटिंग करूँगी। अब इसको मैं दरमियान में से कट करूँगी इस तरह से। ये हमारी गोल घेरे वाली शलवार है। अब जहाँ पे मैंने आसन की कटिंग की थी वहाँ पर मैं सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद शलवार की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब नीचे से इसको कट करूँगी पाइंचे के लिए। कट करने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद शलवार की शेप कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर बेल्ट रखकर मैं धागे की मदद से इसकी चुन्नट को सेट करूँगी ताकि ये बेल्ट के ऊपर बिल्कुल आसानी के साथ फिट आ सके। इसी तरह चुन्नट डालकर मैं इसको सेट करके इसको मैं बेल्ट के साथ स्टिच कर दूँगी। शलवार को इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं आपको डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। शलवार और लो एंड हाई फ्रॉक की लुक माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।